अदरक का इस्तेमाल सदियों से हमारे समाज में न सिर्फ हमारे भोजन को स्वादिष्ट और रुचिकर बनाने के लिए किया जाता रहा है, बल्कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों द्वारा हजारों वर्षों से कई बीमारियों के इलाज में भी अदरक का इस्तेमाल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अदरक के फ़ायदों को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि अदरक हमारे शरीर को किस किस तरह से फ़ायदा करता है, किन बीमारियों में हमें अदरक का कितना इस्तेमाल करना चाहिए और वो कौन कौन सी स्थिति ऐसी हैं जिसमें अदरक का इस्तेमाल हमें नुकसान कर सकता है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। साथियों, आइए हम लोग अदरक की बात करें। अदरक जिसे हम लोग इंग्लिश में जिंजर कहते हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज द जिंजिबर ऑफिसिनल कहलाता है। और इसमें जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, अगर हम लोग 100 ग्राम अदरक की बात करें तो इसमें 80% तो वाटर है, 80 के आसपास कैलोरीज हैं, 18 ग्राम के आसपास जो कार्बोहाइड्रेट है, बहुत थोड़ा सा फैट, थोड़ी सी प्रोटीन और 2 ग्राम के आसपास फाइबर है। कई तरह के इसमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अदरक में एंटी माइक्रोबियल यानी एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। अदरक के अंदर कई तरह के नेचुरल ऑयल पाए जाते हैं, खास तौर पर जो है दैट इज नोन एज द जिंजरॉल। ये जो जिंजरॉल पाया जा रहा है, ये जो अदरक का विशेष स्वाद है और जो विशेष खुशबू है वो इसी जिंजरॉल की वजह से है। और अदरक में जो औषधीय गुण पाए जा रहे हैं, जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी खास तौर पर इसी जिंजरॉल की वजह से पाए जाते हैं। इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करने से पहले इसके अगर तासीर की बात करें तो इसका मिजाज जो है वो गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म है। आइए एक एक करके समझते हैं कि अदरक हमारे शरीर के लिए किस किस तरह से फ़ायदा करता है। अगर हम लोग सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो अदरक का इस्तेमाल क्रॉनिक इंडाइजेशन के लिए बहुत बेहतर है। यानी अगर किसी को अपच की शिकायत है, उसका खाना ठीक से हजम नहीं हो रहा है, पेट में दर्द है, गैस है, उसको बहुत डकार आ रही है, पेट फूला रह रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ऐसी सारी हालत के लिए अदरक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा करता है। ये हमारे पाचक रसों को बढ़ाता है, हमारी भूख को खोलता है, लीवर को हमारे स्टिमुलेट करता है। तो इन सब से मिलके हमारा जो पाचन है वो बहुत दुरुस्त होता है, बहुत सही रहता है। हम अदरक का इस्तेमाल करते हो तो हमारी भूख बढ़ती है और हमारा पाचन ठीक से होता है। कैसे इस्तेमाल करना, देखिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर के हल्का सा काला नमक के साथ हम मुंह में रख के यूं ही चूस सकते हैं। अदरक को पुदीने की पत्तियां कुछ लेकर के, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 4-5 पुदीने की पत्तियां, थोड़ी सी धनिया की पत्तियां, उसको ले करके हम उसकी चटनी बना के सकते हैं और वो हम भोजन से पहले या भोजन के साथ, भोजन के बीच में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी हमारी जो ये पाचन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। अदरक के एक छोटे टुकड़े को हम लोग कद्दूकस करके या ऐसे ही कुचल के उसको पानी में, 1 कप पानी में उबाल के, और उसको, उसका जो पानी बचता है नहीं, उसकी चाय एक तरह से बन जाती है, उसको हम लोग पी सकते हैं। तो उससे भी हमारा पाचन सही होता है, हमारी भूख बढ़ती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है अदरक का, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं नौजिया। नौजिया में क्या होता है, जिसे जी मचलाना कहते हैं, यानी उल्टी नहीं होती है लेकिन हमें बार बार उल्टी महसूस होती है। और ये कई तरह की कंडीशंस में हो सकती है। किसी का अगर पेट ठीक नहीं है, अपच जैसे मैंने बताया, उसमें आपको उल्टी लग सकती है। आप महिलाओं में खास तौर पर जब प्रेग्नेंट में जो महिलाएं हैं, उनको प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में, यानी जो शुरू के 2-3 महीने हैं, उसमें उनका बड़ा जी मतलाता है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। उसमें, या कुछ लोग जब कहीं आते जाते हैं, किसी सवारी पे बैठते हैं, तो उनको नाजिया वाली फीलिंग होती है, उनको उल्टी लगने लगती है। कुछ दवाओं की वजह से, ख़ास तौर पर खुदा न खास्ता अगर किसी को कैंसर हुआ है और उसमें कीमोथेरेपी चल रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के नतीजे में जी मतलाता, नाजिया होती है। तो नाजिया या जी मचलाने वाली
कोई भी किसी भी वजह से हो रहा हो, उस कंडीशन में अदरक का इस्तेमाल इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। वही करना है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेकर के और हम उसको हल्के से काले नमक के साथ अपने जो है मुंह में रख के और उसको चूसते रहें, और उसका रस जब धीरे धीरे हमारे शरीर में अंदर जाता है तो ये परेशानी जो है जी मतलाने वाली, नाज़िया वाली, उसको दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। डायबिटीज़ वाले मरीज़ों में भी अदरक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। एक रिसर्च में ये देखा गया कि जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, अगर उनको 2 ग्राम अदरक का पाउडर, जिसे हम सौंठ पाउडर कहते हैं, और इसी फ्रेश अदरक को सुखाकर वो बनाया जाता है, मार्केट में बहुत आसानी से मिलता है। सर्दियों में जब अदरक ज़्यादा मिलती है तो आप चाहें तो उसको सुखा के घर में पाउडर बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जब ये 2 ग्राम पाउडर 3 महीने तक खिलाया गया तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल था उसमें तकरीबन 12% की कमी आई, और वो शुगर लेवल जो 3 महीने का शुगर टेस्ट करते हैं, 3 महीने का एवरेज देखते हैं, जिसे हम HbA1c कहते हैं, उसमें तकरीबन 10% की कमी आई। तो इस रिसर्च से ये पता चला कि शुगर के रोगियों के लिए भी अदरक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेहतर है। अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ी हुई है, आप दवा खा रहे हैं, तो आप अदरक का इस्तेमाल करिए और अपनी दवा को कंटिन्यू करिए और अपने डॉक्टर के टच में रहिए। अगर आपका शुगर लेवल कम आता है तो आपके डॉक्टर उस दवा को रिवाइज कर सकते हैं, उसका डोज घटा सकते हैं। और अगर आपका शुगर ठीक है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो आपको अदरक का इस्तेमाल डायबिटीज़ से बचाने में मदद करता है। हार्ट डिजीज़ से भी ये हमको बचाता है, इसलिए कि इसका इस्तेमाल हमारे LDL को और ट्राइग्लिसराइड लेवल को, दोनों को घटाता है। तो जब हमारा LDL और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम रहता है, HDL का लेवल ठीक रहता है, तो हमारी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो अदरक के इस्तेमाल से डायबिटीज़ से भी हम बच रहे हैं और हमारी हार्ट भी हेल्थ अच्छी रह रही है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है अदरक के इस्तेमाल का महिलाओं के लिए। ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड बहुत पेनफुल है, पीरियड कम हो रहा है और पीरियड के टाइम बहुत पेन हो रहा है, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, यानी जब बहुत पेन हो रहा है पीरियड के टाइम पे, उसमें अदरक का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। कुछ रिसर्चेस में तो ये कहा गया कि जो पेन किलर्स इस्तेमाल की जाती हैं उनसे बेहतर असर आता है अदरक। कैसे इस्तेमाल करना है? तो 1 से 2 ग्राम यानी एक छोटा टुकड़ा अदरक जो है उसको क्रश करके उसको चाय की तरह खौला करके पानी में, 1 कप पानी में उसको चाय की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक का टुकड़ा चूस के इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक को चटनी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक को अपनी नॉर्मल चाय में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये पीरियड के दिनों में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा और बाकी दिनों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्लिनिकली प्रूवन है कुछ उसमें कि जो मेंस्ट्रुअल वाली दिक्कत है ऐसी, और बच्चियों को या ऐसी फीमेल्स को जिनको उनका दर्द बहुत ज़्यादा है, उसमें इससे काफ़ी आराम मिलता है। मैंने आपसे बताया था कि अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी ये जो हमारे शरीर के अंदर सूजन है उसको कम करता है, तो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है। जोड़ों के जिन लोगों में जोड़ों में दर्द है उनके लिए अदरक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। खाने का तरीका वही है। इसके अलावा हम लोकल भी अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक को क्रश करके पानी में उबाल के उससे सिकाई कर सकते हैं जहाँ पर हमें दर्द हो, या अदरक का रस निकाल करके 4-5 चम्मच अदरक का रस और उतनी या उससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हम जो हमारा सरसों का तेल है या तिल का तेल है उसके साथ मिला करके गर्म करके वहाँ पर मालिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो क्रानिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जिनको दर्द है कहीं जोड़ों में, उनको भी अदरक का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। आधा सीसी का दर्द, जिसे हम माइग्रेन कहते हैं, जिसे सर में आधी तरफ दर्द होता है, उसमें भी अदरक का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इस्तेमाल उसी तरह से करना है कि हम अदरक जो है वो चूस के खा सकते हैं, उसका चाय पी सकते हैं, उसको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो माइग्रेन है उस कंडीशन में भी अदरक का फ़ायदा देखा गया है और ऐसे लोगों को उससे फ़ायदा होता है। अदरक में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ये हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है।
क्योंकि इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, तो हमें कई तरह के इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी ठीक रखने में अदरक मदद करता है, हमें अल्जाइमर जैसी बीमारी से बचाता है। हमारे वेट लॉस में मदद करता है, वज़न घटाने में मदद करता है। अदरक के इस्तेमाल से हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा होती है, तो हमारे वेट को, हमारे वज़न को मेंटेन करने में भी अदरक मदद करता है। एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम होती है जब मौसम बदलता है, तो हमें सर्दी ज़ुकाम फ्लू होता है, और उसके लिए अदरक का इस्तेमाल बहुत सदियों से किया जाता है और बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे आसपास। देखिए, जब भी मौसम बदल रहा है, अगर सर्दी ज़ुकाम फ्लू हो रहा है, तो हम में से बहुत से लोग तुलसी अदरक की चाय पीते हैं। तो उसके लिए हम अपनी जो रूटीन की चाय है उसमें अदरक और तुलसी के कुछ पत्ते डाल के वो चाय पी सकते हैं। इसके अलावा हम अलग से अदरक का एक टुकड़ा छोटा, 2-3 काली मिर्च, 2-3 तुलसी के पत्ते डाल के उसकी चाय बना के पी सकते हैं। अदरक का रस निकाल के हम शहद के साथ उसको मिला के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो मौसमी सर्दी, फ्लू, खांसी या ज़ुकाम है उससे बचाते हैं। जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल करिए और अपने आप को इस सर्दी के मौसम में, इस बदलते मौसम की जो तकलीफ़ है उससे बचाइए। तो अदरक का इस्तेमाल हम सब के लिए बहुत बेहतर है। एक छोटी सी चीज़ जो है वो हमें तमाम तरह की बीमारियों से बचा के रखती है। अब हमें कितना इस्तेमाल अदरक का करना है? देखिए, चूँकि तासीर गर्म होती है, तो एक तो सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सर्दियों को मौसम में हम करें। और जो हमारे खाने में जैसे इस्तेमाल हो रहा है वो तो रूटीन में ठीक है, जैसा भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 से 2 ग्राम जो है वो टुकड़ा सुबह और 1 से 2 ग्राम शाम को, जैसे भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहें, चूस के खा सकते हैं, उसका रस निकाल के पी सकते हैं, उसको पानी में बॉयल करके पी सकते हैं, शहद के साथ मिला के पी सकते हैं। तो इस तरह से उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम एक अगर आदत बना लें कि हम एक छोटा सा टुकड़ा घर अपने मुंह में डाल के दिन भर अगर रखते हैं, चूसते रहें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें कई तरह से फ़ायदा ही करेगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादती हर चीज़ की नुकसान है। अगर हम ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियाँ, जैसे गैस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है। तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है? देखिए, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कहीं न कहीं आपको ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो आपको नहीं इस्तेमाल करना। जैसे कुछ लोग हैं जिनको बवासीर है, खूनी बवासीर, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसी लेडीज़ जिनका पीरियड हैवी हो रहा है, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। या जो वो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, उनको, यानी शुरू के 3 महीने के बाद वाले पीरियड में फिर नहीं इस्तेमाल करना है। शुरू में तो इस्तेमाल करना है, जो मॉर्निंग सिकनेस है उसमें इसका बेनिफिट है, उसमें फ़ायदा करते हैं, बाद में नहीं इस्तेमाल करना है। लेकिन गर्भवती महिलाएं ये ख्याल रखें कि वो कभी भी अदरक का इस्तेमाल बगैर अपनी लेडी डॉक्टर की सलाह के ना करें। तो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है और कुछ लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है। बाकी सब के लिए अदरक बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन शर्त यही है कि हम लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, ज़्यादती से बचें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ, जिससे उनको भी अदरक के बारे में मालूमात हो सके। आपसे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए।